स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना, काम वासना पे नियंत्रण करना, आत्म नियंत्रण करना, ब्रह्मचर्य पे नियंत्रण करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम लोग आगे बढ़ना जब चाहते हैं तो उस समय पे हम लोग अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल कर सकें। और कैसे करें? जय मां महाकाली, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा काली पहाड़ी दरबार। आज का जो ये विषय है, ये बहुत ही ज़रूरी और चिंताजनक विषय है, जिसके विषय में हर कोई, क्योंकि हम लोग कलयुग में हैं और हम लोग धीरे धीरे, आज का जो यूथ है, और ये कहा जाए कि अराउंड 50 तक के जो 50-55 तक के जो लोग हैं, इस एज तक के भी लोग इस तरह की समस्या से परेशान होते हैं कि किस तरीके से हम लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ें और कैसे अपने आप को नियंत्रित रखें, और कैसे ये संभव है कि हम लोग अपना ब्रह्मचर्य रखते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। देखिए, एक बहुत आपने कॉमन चीज़ महसूस की होगी अपने, आज का जो ये टॉपिक है इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसा डिस्कशन हो सकता है जो कि बहुत ज़रूरी होगा सभी के लिए। ये कोई आनंद का विषय या फिर इस तरह का परिहास का विषय नहीं है। इस चीज़ को बेहतर आप लोग समझने का प्रयास करना। स्त्रियों के लिए भी, पुरुषों के लिए भी ये टॉपिक पे डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है आज के समय में, क्योंकि आए समय में यही चीज़ की देखता हूँ, महसूस करता हूँ कि जब भी मैं कोई मेरे पास में कंसल्टेशन के लिए आता है तो मैं इसी चीज़ को देखता हूँ कि सब लोग यहीं पे आके अटक जाते हैं, इससे आगे बढ़ ही नहीं पाते, निकल नहीं पाते इस चीज़ से। क्या करना चाहिए? देखो, एक नॉर्मल इंसान जब, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, कहीं ना कहीं कलयुग का ये प्रभाव है जो हम लोगों पर है। हमारी जो दिनचर्या हो चुकी है वो इस तरह की हो चुकी है कि हम लोग इस चीज़ में बहुत ज़्यादा लिप्त रहते हैं कि हमारा ध्यान काफ़ी हद तक काम वासना के प्रभाव में रहता है। ये क्या है? कैसे इससे पार चलेगा? एक बहुत छोटी सी चीज़ को आप समझने का प्रयास करो कि आपके अंदर यदि स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने की अगर इच्छा है, और अगर आप इस चीज़ को महसूस कर रहे हो कि आपको इसको कंट्रोल करना है और आप कंट्रोल कर नहीं पा रहे, आप तो भी ठीक हो। कम से कम आपने इस चीज़ को समझना, आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपके अंदर ये कमी है, और इसका जो समाधान होता है, जब तक हम लोग गुरुमुखी नहीं होते हैं तब तक नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि गुरुमुखी होने के बाद में भी आपको ये चीज़ें ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती, नहीं, उसमें भी समय लगता है। हो सकता है कि अगर आप गुरुमुखी ना भी हों उसके बावजूद भी आपका ब्रह्मचर्य बहुत अच्छा चले, आपके मन में ऐसा कोई विचार ना आए। और ये भी संभव है कि कुछ समय के अंतराल के पश्चात जैसे ही आप लोग कोई अ, अपनी साधनाओं में अंतर करते हो, बदलाव करते हो, या फिर किसी उग्र साधना की तरफ चले जाते हो, तो तुरंत आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाए, आपका ध्यान जो पूजा पाठ में लग रहा था वो लगना बंद हो जाए। ये भी होता है। गुरुमुखी जिस समय पे कोई इंसान होता है तब गुरु आपको सिखाता है कि आपको धीरे 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 किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल करना है। और अगर आपको वो नहीं भी सिखाता है तो भी गुरु मंत्र में इतनी शक्ति होती है, क्योंकि गुरु मंत्र किसी एक इंसान का नहीं होता। गुरु धारण जब किया जाता है, आपको गुरु तत्व से जोड़ा जाता है। उस आपके गुरु के भी बहुत से गुरु रहे हैं। आप उन सभी गुरु पंथों से, उस गुरु पंथ में, जिस गुरु पंथ में आपने दीक्षा ली है, ऊपर जो भी गुरु रहे हैं, आप उन सबसे जुड़ चुके हो। उस मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि वो आपको धीरे धीरे अपने आप पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है। वहीं से आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब चीज़ों से धीरे 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 ध्यान हटना शुरू होता है जब आप निरंतर प्रयास करते हो।
अपने मंत्रों का जाप करते हो, साधनाएं करते हो, धीरे धीरे आप ऑटोमेटिकली उस तरफ से हटने लग जाते हो। यही मार्ग होता है। इसके अलावा जो और तरीके होते हैं वो आपको बहुत से लोगों ने बताए हैं, लेकिन मैंने देखा है कि उसका कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं निकलता है। बहुत से लोग आज के समय में यूट्यूब पे या किसी भी गुरु संप्रदाय में जुड़कर और ज्ञान अर्जित करते हैं और इस तरह के कंसल्टेशन के थ्रू भी बहुत से लोगों से जुड़ते हैं। मैंने ये भी देखा है कि बहुत से लोग उतने के बावजूद भी अपनी इस काम भावना पे का या अपने डिजायर्स का इतना ज़बरदस्त प्रभाव उन लोगों पे होता है कि जिनसे वो लोग जुड़े रहते हैं, लोग जुड़ते भी उनसे हैं जिनसे उनको अट्रैक्शन महसूस होता है। अट्रैक्शन ये नहीं कि कौन कितना अच्छा दिखा रहा है, कौन कितना अच्छा सिखा रहा है। लोग इस चीज़ पे भी जुड़ते हैं कि कौन कितना ज़्यादा प्रेजेंटेबल है, कौन कितना ज़्यादा अच्छा दिखता है। इस चीज़ को देख के लोग जुड़ना पसंद करते हैं। हमारी जो एक ढूंढने की श्रेणी है, हम लोग इस आधार पे कि किसके पास क्या ज्ञान है, इस पे नहीं ढूंढते हम किसी को। हम लोग इस पे ढूंढते हैं कि कौन कितना सुंदर दिखता है। जो जितना सुंदर दिखता है, आकर्षक दिखाई देता है, उसके पास में हम लोग जुड़ना पसंद करते हैं। ये एक बहुत ही कटु सत्य है, जो हम आम इंसान इस चीज की गलतियों को करते हैं। मैंने आप लोगों को टारगेट नहीं किया, मैंने आप सब लोगों के साथ अपने आप को भी उसी श्रेणी में रख दिया। मैं अपने माध्यम से आपको जोड़ के समझाना चाहता हूं। इस चीज को समझने का प्रयास करिए कि मैंने खुद पर्सनली इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि बहुत से लोग जो मेरे पास में आते हैं वो इसी चीज के लिए आते हैं। मैंने खुद इस चीज को महसूस किया। उनके मन से इस भावना का कभी अंत ही नहीं होता। लोग चाहते हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ें, लेकिन कहीं ना कहीं इसी जगह पे अटके रह जाते हैं, इस चीज से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। और कहीं ना कहीं जिस पथ प्रदर्शन, जो आपको पथ का प्रदर्शन कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, जो सिखाना चाहता है, जो आपको आगे बढ़ाना चाहता है, आप लोग उसके साथ में भी इस तरह की भावनाएं और डिजायर्स रखते हैं। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिस समय पे हमको आत्मनियंत्रण की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आप स्वयं इस भंवर से कभी नहीं बाहर आ पाएंगे। आपको गुरु ही इस चीज से आगे बढ़ा सकता है, निकाल सकता है। जिस समय आपको आप इस बात को मानो, गुरु धारण क्या होता है, गुरु तत्व से जुड़ना क्या होता है। बिना गुरु के कुछ नहीं है। जब तक आपको गुरु नहीं मिला है, आप गुरु पथ पे नहीं बढ़े हो, कहीं से भी, किसी भी स्थान से, यदि आप इस चीज के लिए गुरु तत्व से आप अनभिज्ञ हो, आप कहीं ना कहीं अपने आप को ये मानिए कि आपने अपने जीवन में जिस तरह से पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिस तरह से नौकरी करना ज़रूरी होता है, शादी करना ज़रूरी होता है, बच्चे पैदा करना ज़रूरी होता है, कामयाब होना ज़रूरी होता है, उससे भी ज़रूरी होता है गुरु धारण करना। आपको गुरुओं से जुड़ना, गुरुओं की शरण में रहना। एक गुरु तत्व से जिस समय पे आप जुड़ते हो, आपके बहुत से ग्रह दोष खत्म होने लगते हैं। आपकी बहुत सी अनवांटेड डिजायर्स या यही भावना जिसको हम आज बात कर रहे हैं, ये भी उसी से नियंत्रित होती है। आपका आध्यात्मिक विकास भी उसी से होता है, आपका भौतिक विकास भी उसी से होता है। आप हर तरह के कष्ट से बचे रहते हो। जिनको गुरुओं की शरण मिली होती है, ग्रहों के दोष, खास तौर से गुरु जिसको ज्योतिष में ईश्वर माना जाता है, उसका जो सबसे सुखद उपाय है, सबसे बड़ा उपाय है, वो यही होता है। नवग्रहों का बहुत हद तक समाधान, नवग्रह शांति का गुरुओं की शरण से हो जाता है।
और वही मंत्र आपको धीरे धीरे आत्मनियंत्रण की तरफ लेके आता है। वहीं जाके आप अपनी इस भावना को नियंत्रित कर सकते हो, अन्यथा आप इसी सागर में डूबते चले जाओगे। चाहे आपकी उम्र 30 हो, 40 हो, 50 हो, 55 हो, 60 हो, आप वहाँ उस एज तक भी आप इसी समस्या से परेशान रहोगे। कुछ दिन आप स्पिरिचुअलिटी में रहोगे और उसके बाद में उसी जगह पे आप स्पिरिचुअलिटी में भी, आप अपने इष्ट के साथ में भी, जो मतलब आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे भी आगे चढ़ के भी आप इस भावना को नहीं त्याग पाओगे, आप इसी पे चलते चले जाओगे। तो कहीं ना कहीं आगे जाके आपको जब गिल्ट महसूस होगी तब आपको रियलाइज होगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की। मेरा उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्रिटिसाइज करना नहीं, रास्ता दिखाना है। अपने आप को जानिए, समझिए और आगे बढ़िए। जय माँ महाकाली, हर हर महादेव।